फ्रेंड्स, जीएस एकेडमी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो अभी सीजीएल होने वाला है उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और पूछा हुआ क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो आंसर होगा प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम क्या है। तो एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देन, याद रखेंगे फ्रेंड्स। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एटीएम क्या है, बिना स्टाफ के नकदी देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा भाग है। तो सीपीयू का आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन सा भाग, कंट्रोल यूनिट, जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो आंसर होगा न्यूमेरिक, याद रखेंगे। डेटाबेस में न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। तो सभी को पता होगा कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो आंसर होगा सीपीयू के द्वारा। यानी इनपुट का आउटपुट में बदलना किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, याद रखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य क्या है। तो आंसर होगा डाटा का संकलन करना, डाटा का संचयन और डाटा का संसाधन, डाटा का निर्गमन, याद रखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषता है डाटा का संकलन, डाटा का संचयन, डाटा संसाधन और डाटा निर्गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहते हैं, याद रखेंगे कि कंप्यूटर में डाटा कहते हैं चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, तो एकत्रित डेटा को कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सीपीयू का भाग है। तो आंसर होगा एएलयू। इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये एएलयू क्या है, सीपीयू का भाग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी ईडीपी का फुल फॉर्म बताना था, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। तो आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप क्या है। तो आंसर होगा सीपीयू क्या है, तो चिप है। सीपीयू क्या है, तो आंसर होगा चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। तो आंसर होगा आंकिक करना, तार्किक कार्य, तार्किक कार्य और डेटा का संग्रहण।
आंसर क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य और डेटा संग्रहण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है तो सीपीयू, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? तो आंसर होगा सीपीयू। वीडीयू और कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? तो सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो आंसर होगा गणितीय तथा अगणितीय, याद रखेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो गणितीय तथा अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो आंसर होगा मानव मन की गति अधिक होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो आंसर होगा सामान्य, यानी कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, यानी सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो आंसर होगा कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर की क्षमता डैश है? तो आंसर होगा सीमित। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य डैश में शामिल है? तो आंसर होगा डेटा का संकलन, निवेशन तथा डेटा का संचयन। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है? तो डेटा का संकलन, डेटा का निवेशन तथा डेटा का संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर है? कंपेयर एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, याद रखेंगे। कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है? तो आंसर होगा प्रोसेस, यानी कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस यानी प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है? तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के घटक होते हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं, आंसर होगा आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है किसके द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा, याद रखेंगे सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, तो कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है? तो आंसर होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू क्या करता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग का कार्य करता है कंप्यूटर में, एएलयू, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वह आउटपुट कहलाता है। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वह आउटपुट कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतया क्या रूप लेता है? तो आंसर होगा नंबर तथा अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतया क्या रूप लेता है? तो आंसर होगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, आंसर होगा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है? तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट व एएलयू। कंप्यूटर
प्रोसेसर में क्या सम्मिलित हैं? कंट्रोल यूनिट व ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे डैश भी कहते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आंसर होगा CPU के समन्वय से। मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तार्किक व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर में कहाँ होते हैं? तो आंसर होगा मदरबोर्ड में। सभी तार्किक व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं वह कंप्यूटर में कहाँ होते हैं? तो मदरबोर्ड में होते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन में होता है, तो आंसर होगा जमा, घटाना, गुना और भाग, यानी जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है, यानी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, इस सब का समूह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, याद रखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो आंसर होगा CPU में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उस सूचना को क्या कहा जाता है? तो उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। जो बाहरी स्रोत से आता है और कंप्यूटर में फीड किया जाता है तो उस सूचना को इनपुट कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो आंसर होगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, यानी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स, CPU और IO मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर की 3 मुख्य भाग कौन सी है? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, याद रखेंगे फ्रेंड्स। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, याद रखेंगे। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।